कुलिक काल सर्पदोष 12 प्रकार के काल सर्पदोषों में से दूसरे नंबर का जो काल सर्पदोष होता है उसे कुलिक काल सर्पदोष कहा जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में कुलिक काल सर्पदोष बनता है तो ऐसा व्यक्ति निरंतर धन का अभाव महसूस करता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहद कमजोर रहता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष बना हुआ होता है और संपूर्ण जीवन काल भयंकर संघर्ष में बिताने के लिए मजबूर होता है। द्वितीय भाव में राहु और 8वें घर में केतु का जब गोचर होता है या जब जन्म कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बन जाती है। कुलिक काल सर्पदोष का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। कुलिक काल सर्पदोष यदि बना हुआ है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका क्या उपाय आप कर सकते हैं, इनका भी विश्लेषण आपको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कुलिक काल सर्पदोष जब आपके जीवन में बनता है तो धन का अभाव होता है, स्वास्थ्य में निरंतर कुछ न कुछ कमी बनी रहती है, वाणी दोष बनता है, भयंकर जीवन में संघर्ष करने पड़ते हैं और सदैव आय से ज़्यादा व्यय होता है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बनी रहती है। पारिवारिक कलह और विवाह विच्छेद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शादी रिश्ते टूटते हैं, बने बनाए रिश्ते टूट जाना, शादी होकर के डिवोर्स हो जाना, इस तरह के तमाम समस्याओं का कुलिक काल सर्पदोष जब बनता है जीवन में तो दिक्कत आती है। कुलिक काल सर्पदोष में द्वितीय भाव में राहु होता है और 8वें घर में केतु। जब द्वितीय भाव में राहु और 8वें घर में केतु रहेंगे और द्वितीय भाव से 8वें भाव तक ही सारे ग्रह विराजमान हो जाएं तो आप समझिए कि आपको निरंतर अपने पराक्रम में बदलाव करना पड़ता है। नौकरी बदलती है, काम करने के तौर तरीके आपको बेवजह बदलने पड़ते हैं, घर रहन सहन बार बार बदलने पड़ते हैं और बैंक बैलेंस से भी आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। लव लाइफ आपका लगातार जुड़ता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। नौकरी में भी आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं और कई बार जीवन साथी तथा ससुराल पक्ष से भयंकर शत्रुता हो जाती है। यदि द्वितीय अष्टम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तक यानी कि 9वें 10वें 11वें 12वें और पहले घर में जब सारे ग्रह विराजमान होते हैं, राहु केतु का कुलिक काल सर्पदोष बनता है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का अभाव महसूस होता है। धर्म कार्यों में ऐसे व्यक्ति का रुचि बिल्कुल नहीं होता, वाणी दोष बन जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक तरह से ऐसे व्यक्ति से लोग डरते हैं, कोई भी उस व्यक्ति से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता। कारोबार व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का लगातार कभी अच्छा और कभी बिल्कुल खराब होना, ये निरंतर इस तरह की स्थिति बनी रहती है। आमदनी भी कम होती है और ऐसा व्यक्ति कई बार जानबूझ करके भी जो नहीं होता है उसे भी दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति अपने शो ऑफ में अपना सारा पोटेंशियल नष्ट कर देता है, यानी कि जो उसके पास है भी उसे भी वो केवल दिखावे के चलते खर्च करने के लिए बाध्य रहता है। मान सम्मान का अभाव महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। परिवार, धन, कुटुंब, वाणी, इस तरह की दोष बनती है
जिससे पारिवारिक तनाव बनता है, वाणी दोष होता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आंखों से संबंधित परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे में कोई चोट का, घाव का बड़ा निशान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्कश वाणी वाला होता है, यानी कि बड़ा बेरुखा बातचीत करने का तौर तरीका होता है। और यही सब कारण होते हैं जिससे जीवन में भयंकर संघर्ष का उसे सामना करना पड़ता है। अब चूंकि कई बार ग्रह दोष जब होता है तो व्यक्ति बाध्य होता है, कई बार ग्रह दोष के कारण से वो मजबूर हो जाता है इस तरह के व्यवहारों को करने के लिए, इस तरह की एक तरह से समस्याओं से जूझने के लिए। तो जब कुलिक काल सर्पदोष आपके जीवन में बनता है तो उसके उपाय को भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कुलिक काल सर्पदोष में व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय का रोजाना आपको जप करना चाहिए। रुद्राभिषेक अवश्य आप अपने जीवन में साल में एक बार जरूर आप करें, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। कुलिक काल सर्पदोष कवच का निर्माण होता है, उस कवच को अपने गले में धारण भी आप कर सकते हैं। और कुलिक काल सर्पदोष जब बने तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहें, बात ना करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या वाणी में होती है। और यदि आप कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी। और जब समस्याएं खत्म होंगी तो आपके जीवन में आपकी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की अपने आप होना शुरू हो जाएगी। कुलिक काल सर्पदोष जब व्यक्ति के जीवन में प्रभावी होता है, हावी होता है एक तरह से, तो व्यक्ति को अपने इष्ट साधना करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप भी करवाना चाहिए जीवन में अवश्य। और गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना ही एकमात्र साधन है इस भयंकर दोष से बचने का। कवच को भी आप धारण करके उससे अपनी बचाव कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में किसी भी तरह की आपके जीवन में दोष है, समस्या है, जीवन में कोई संघर्ष है जिसकी समाधान आप बारंबार प्रयास के बाद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी एक बार बर्थ डिटेल जरूर भेजिए। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं, तो आप उसका एक बार लाभ लें। हो सकता है हमारे द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव हो जाए। इसीलिए ऐसा प्रयत्न हम करते हैं कि एक बार जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आपको जरूर बताया जाए। यदि यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए कार्यक्रम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी आप जरूर करिए। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप यदि पसंद करते हैं तो शेयर जरूर आप करें ही करें, क्योंकि तमाम लोगों को भी कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं। हो सकता है आपको, आपके किसी खास जानने वाले को ऐसी दिक्कत हो और उन दिक्कतों से उसे एक बहुत बड़ी समाधान का मार्ग हमारे कार्यक्रम के द्वारा मिल जाए। इसीलिए आप शेयर इसे अवश्य करिएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।